ये अपने आप को वैष्णव बतलाता है, और विष्णु तो मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, इसलिए ऐसा करो, इसको आसुरी नीति की शिक्षा दो, इसको गुरु। और जैसे ही शाम को वापस राजमहल में छोड़ने के लिए आए, हिरण्यकश्यप ने बुलवाया और पूछा कि बेटा आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री आज तो गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मेरा जन्म सफल हो गया। हिरण्यकश्यप भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने सोचा होगा कि मेरी जयकार लगाने का ज्ञान दिया होगा। तो उसने पूछा बेटा गुरुजी ने क्या सिखाया, जरा बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी ने सिखाया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलना सिखाया, भगवान की जयकार करना सिखलाया। बोले और बोला मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। बोले नवधा भक्ति क्या होती है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। गुरुजी ने तो आज मुझे नवधा भक्ति का उपदेश दिया है कि भगवान विष्णु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। 9 प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा की जाती है। उनकी कथा को श्रवण किया जाता है, उनके कीर्तनों का गान किया जाता है, प्रभु का स्मरण किया जाता है, प्रभु के चरणारविंदों की सेवा की जाती है, उनका अर्चन किया जाता है, उनको वंदन किया जाता है। हम उनके दास हैं, यह भावना हृदय में धारण की जाती है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। और सबसे बड़ी बात कि भगवान हमारे सखा हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति है, और जिसको ये 9 प्रकार की भक्ति पता नहीं वो कौन है? असुर है। और जिसको ये 9 प्रकार की भक्ति पता है वह कौन है? वैष्णव है। क्योंकि ये 9 प्रकार की भक्ति वैष्णव को ही पता होती है, असुर को पता नहीं होती है। तो 9 प्रकार की भक्ति बड़ी समझने की बात है, लेकिन इसमें 2 प्रकार की भक्तियां जो हैं, एक सख्य और एक आत्मनिवेदन। 8वीं और 9वीं प्रकार की भक्ति जो है वो तो भगवान कृपा करते हैं तभी प्राप्त होती है, वरना प्राप्त नहीं होती। वो 2 भक्ति कौन सी है? एक आत्मनिवेदन भक्ति। लेकिन महाप्रभु श्री वल्लभ ने ऐसी कृपा की है कि उन्होंने जन सामान्य को भी इस भक्ति को सरलता और सहजता से उपलब्ध करवा दिया है। जो आप वैष्णवों ने ब्रह्म संबंध दीक्षा ली है, उसी ब्रह्म संबंध दीक्षा को आत्मनिवेदन दीक्षा कहा गया है। तो जो और संप्रदायों में, दूसरे मार्गों में सबसे आखिरी स्टेज में आता है, वो वल्लभ संप्रदाय में महाप्रभु श्री वल्लभ की कृपा से सबसे पहले ही सिद्ध हो जाता है। और एक और कौन सी भक्ति? सख्य भक्ति। तो भगवान ये 2 प्रकार की भक्ति किसी को नहीं देते हैं, सरलता से नहीं देते हैं। भगवान का सखा बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्रहलाद जी कहते हैं सख्य भक्ति भगवान की करनी चाहिए। तो बनाना होता है, उसको वो बेल्ट दिया जाता है और उससे कहा जाता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो सामने से वो भी बेल्ट देता है, उस बेल्ट को हाथ में पहना जाता है
तो इसका मतलब क्या है? मित्रता का व्यवहार अरस और परस का है। मित्रता कब होती है? जब दोनों की रजामंदी हो, तभी मित्रता होती है, वरना मित्रता नहीं हो सकती। तो दोनों की रजामंदी कब होती है? वो दोनों की रजामंदी तब होती है कि जब हमारे अंदर सद्वासना हो। असद्वासना हो तो रजामंदी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान तो परम शुद्ध विशुद्ध सत्ता है, और मनुष्य के अंदर अगर सद्भावना नहीं हो तो अधम सत्ता है। तो अगर भगवान का सखा बनना है, भगवान का मित्र बनना है, तो भगवान के जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा, और वो तभी होगा कि जब हम वैष्णव बनेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत सिखाती है कि सद्वासना को जीवन में धारण करो, क्योंकि मित्रता कब निभती है? तो नीति शास्त्र कहता है कि समानशीले व्यसनेषु सख्यम। समान आचरण होना चाहिए, समान विचार होना चाहिए, एक समान खान पान होना चाहिए। आप अशुद्ध खाओगे, अपवित्र खाओगे, अपवित्र वस्तु पियोगे और सोचोगे कि भगवान के साथ हमारी मित्रता हो जाए, तो वो कैसे संभव है? इसलिए क्या कहा? समानशीले व्यसनेषु सख्यम। तो महाप्रभु श्री वल्लभ ने ऐसी की है पुष्टि का मार्ग, पुष्टि मार्ग भागवत मार्ग है। और नवधा भक्ति कैसे सिद्ध होती है, उसका सबसे सुंदर उदाहरण है ये फागुन का महीना। इस फागुन के महीने में हम जब श्री ठाकुर जी को गुलाल, अबीर, चंदन, चोआ से होली खिलाते हैं, इस फागुन के महीने में, इस होली के महीने में हमारी भगवान के साथ सख्य भक्ति सिद्ध हो जाती है। और ये महाप्रभु श्री वल्लभ ने हमको सौभाग्य दिया है, वरना तो कितना भी कहते रहो कि त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन भगवान जब तक नहीं कहे कि त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तब तक दोस्ती होने वाली नहीं है। इसलिए काम ऐसा करो कि तुम्हारी जगह भगवान तुमसे कहने लगे कि त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। और इस होली के महीने में हमको यह सौभाग्य मिला है कि हमको सख्य भक्ति सिद्ध हो जाती है, क्योंकि होली के महीने में श्री ठाकुर जी स्वामी नहीं रहते, हमारे सखा हो जाते हैं। जब तो हम श्री ठाकुर जी को कहते हैं चेयर पे बैठाओ, उसको गाल पे गुलाल कहना होली है। संभव है? नहीं संभव है। ये भगवान ने हमको सौभाग्य दिया है, एक अवसर दिया है सख्य भक्ति निभाने का। तो इस सख्य भक्ति को, इस नवधा भक्ति को अपने जीवन में वही चरितार्थ कर सकता है जिसने अपने घर पे श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा रखी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, शंडामर्क दोनों ऋषियों से कि ये नवधा भक्ति क्या होती है? तो दोनों ऋषि पुत्रों ने कहा, महाराज हमको तो नहीं पता है नवधा भक्ति क्या होती है। बोले क्यों? बोले पहली बार सुन रहे 9 प्रकार की भक्ति कौन सी होती है, आप बताओ। क्योंकि सबसे बलशाली होने का दावा आप करते हो, जगदीश्वर होने का दावा आप करते हो, सर्वज्ञ होने का दावा आप करते हो, महाराज आप बताओ, हमको क्या पता। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे भी नहीं पता। तो प्रहलाद जी कहते हैं जो असुर हैं उनको नहीं पता कि नवधा भक्ति क्या होती है, तो जो वैष्णव है वही बता सकते हैं कि नवधा भक्ति क्या होती है। ये खोटी बुद्धि तुझे किसने दी, ये बता। ये उपदेश कहां से सुन के आता है तू? तो शंडामर्क ऋषि कहते हैं कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो।
महाराज मुझे ये लगता है कि जब आप तपस्या करने गए थे, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए गए थे, तब वो नारायण नारायण कहने वाला नारद जो था, वो रोज महारानी को आके कुछ न कुछ ज्ञान दे के जाता था। लगता है ये घुटी उसी ने घोल के पिलाई है कि आपका बेटा आपका नाम नहीं लेके नारायण नारायण कहता है। हिरण्यकश्यप बड़ा आग बबूला हुआ, उसने वापस से दोनों गुरुपुत्रों को कहा कि जाओ ले जाओ इसको गुरुकुल में और ले जाके आसुरी नीति की शिक्षा दो। फिर लेके गए, लेकिन कोई असर नहीं। नित्य सुबह उठते से ही भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ। अब तो और ज्यादा कीर्तन हो रहा है। हिरण्यकश्यप आंख बबूला हो गया। उसने कहा क्या उपाय किया जाए? उसने कहा कि लगता है तो हमारे कुल का नाश करेगा, इसलिए अब तुझे जीवित छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो क्या किया गया? हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, लेकिन वहां प्रभु ने रक्षा करी। सांपों से भरे कुएं में फिकवा दिया, वहां प्रभु ने रक्षा करी। पर्वत के ऊपर से फिकवा दिया, वहां भी प्रभु ने रक्षा करी। भालों से छिदवाया, तलवार से काटने का प्रयास किया, लेकिन सब प्रयास विफल। क्या कारण है? प्रहलाद जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि जिससे उन्होंने सब आसुरी विद्याओं को परास्त कर दिया, सब अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए? तो नरसिंह पुराण हमें शिक्षा देता है कि प्रहलाद जी ने ऐसा कौन सा वज्र धारण कर रखा था जिससे वो इन आसुरी विद्याओं को काटते जा रहे थे। उन्होंने ध्यान रूपी वज्र धारण कर रखा था कि प्रहलादो भी प्रभुं नत्वा ध्यान वज्रम समाददे। ध्यान रूपी वज्र प्रहलाद जी ने धारण कर रखा था। देखिए कितनी बड़ी बात बताई है। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि भगवान का ध्यान धरना चाहिए, क्योंकि ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप ध्यान धरते हो, भले 5 मिनट नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान धरो, 5 मिनट नेत्र बंद करके गुरु का ध्यान धरो, तो उस ध्यान को धरने से, ध्यान साधना करने से हमारा आत्म तत्व जागृत हो जाता है। भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने न तो कोई भाला उठाया, न कोई तलवार उठाई, न कोई खड़ग उठाया। प्रहलाद जी ने तो भगवान का नाम रूपी वज्र धारण कर रखा था, वही उठा के रखा था। और उस वज्र का कमाल देखो, भगवान के नाम का कमाल देखो कि जब होलिका ने कहा कि भैया तुम क्यों चिंता करते हो, मेरे पास ब्रह्मा की ओढ़नी है, मैं इस ओढ़नी को ओढ़ के बैठूंगी और बहुत बड़ी चिता सजाओ, गोदी में प्रहलाद को लेके बैठूंगी, तुम आग लगवा देना, तो ओढ़नी के ब्रह्मा के वरदान से मैं तो बच जाऊंगी, बालक जल के भस्म हो जाएगा। और वही किया गया। और जैसे ही आग लगाई तो प्रहलाद जी ने प्रभु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान के नाम का ऐसा चमत्कार हुआ कि उस होलिका की भी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने सोचा कि मैं कहां अपने भतीजे को मार रही हूं, और कैसा भतीजा जो भगवान का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है। आखिर हम हैं तो सब संतान भगवान की ही, एकमात्र वही तो सत्य है। और उसने अपनी दिव्य ओढ़नी प्रहलाद जी को ओढ़ा दी और खुद जलकर भस्म हो गई, भक्त की रक्षा कर ली। भगवत नाम का ऐसा प्रभाव कि उसका भी मन बदल गया, और यही कारण है कि होलिका पूज्य बन गई। वो पूज्या बन गई। आज भी हम होलिका का पूजन करते हैं। जिस दिन होली का पर्व आता है उस दिन अपन होली मंगलाते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अपन उसको धन्य से आसुरी नीति की शिक्षा देना। अब लेके गए वहां पे आसुरी नीति की शिक्षा दी जा रही है प्रहलाद जी को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों गुरुजनों को किसी काम से बाहर जाना हुआ, और जब बाहर जाना पड़ा तो प्रहलाद जी ने सोचा आज मौका है, जितने असुर बालक हैं इनको भगवत नाम की शिक्षा दूंगा, इन्हें सत्संग दूंगा। तो सबको इकट्ठा कर लिया और कहा आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, मैं तुम्हें आज ज्ञान देता हूं। आज गुरुजी बाहर गए हुए हैं तो आज की क्लास मैं लेने वाला हूं। अब प्रहलाद जी महाराज, राजकुमार, सब बालक आ गए, जितने असुर बालक थे सब आ गए। प्रहलाद जी महाराज बैठे वृक्ष की छांव के नीचे आसन बिछा के, और सबसे कहने लगे कि देखो बालकों, गुरुजी ने हमको क्या शिक्षा दी है यह बताओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने हमको शिक्षा दी है असुर नीति की, और कहा कि केवल अपना ही कार्य साधो। क ख ग घ सिखाया है। तो बोले क का मतलब क्या सिखाया? बोले खूब खूब कमाओ, कत्ल करो। ख का मतलब खूब खाओ। प्रहलाद जी ने कहा ये तो बड़ी गलत शिक्षा दे दी गुरुजी ने। देखो एक बात समझाता हूं, हम सब कौन हैं? हम सब वैष्णव हैं। भगवान विष्णु के हम दास हैं, हम उनके अंश हैं, तो हम वैष्णव है। ये शिक्षा जो गुरुजी ने हमको दी है ना, ये गलत है। तो बोले प्रहलाद तुम शिक्षा दो। तो प्रहलाद जी शिक्षा देते हैं कि देखो मैं जो तुमको शिक्षा दे रहा हूं, उस शिक्षा को बड़े ध्यान से सुनना कि जीवन में प्रेम और दया लाओ। जीवन में से कठोरता को दूर करो, और विद्वान से विद्वान मनुष्य को भी भगवान कब मिलते हैं? कि जब उसके हृदय में प्रेम होता है। इसलिए भगवान की सेवा करो। अभी तो अपन सब पेट की सेवा करने में लगे हुए हैं, इसलिए पेट की सेवा छोड़ो, ठेठ की सेवा करो, सावरिया सेठ की सेवा करो। और प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। 20 वर्ष की जवानी, वो कहावत है ना, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख के रोया। इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं कि यह इंतजार मत करो कि बड़े होंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे। नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो, बालपन से ही भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ, प्रभु से अपना संबंध जोड़ लो। तो बोले संबंध कैसे जोड़ें?
भगवान के दास कैसे बने? तो प्रहलाद जी ने कहा सबसे पहले अपना वेश बदलो, क्योंकि वेश से ही आवेश आता है। तो बोले वेश बदलो का मतलब कि तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं मलिन मेले वस्त्र, कुचेल अवस्था में घूम रहे हो, ये स्मशान के वस्त्र जो तुमने धारण कर रखे हैं, ये वस्त्र बदलो। तो प्रहलाद जी ने सबसे पहले वेश बदला, क्योंकि जिसका वेश अच्छा होगा उसी के हृदय में आवेश आएगा, क्योंकि वेश देख के दूसरे को भी आवेश आता है। वेशभूषा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रहलाद जी ने सब बालकों को पीतांबर वस्त्र धारण करवाया। बोले सबसे पहले पीतांबर वस्त्र धारण करो, और बोले ये गले में तुमने जो हड्डियों की माला लटका रखी है इसको हटाओ। सबको गले में तुलसी की माला डलवा दी, पीतांबर वस्त्र धारण करवा दिया। माथे पर जो तिलक लगा रखा था, भस्म का टीका खींच रखा था चिता की भस्म का, उसको हटवाकर केशर और कुमकुम का तिलक लगवा दिया। और सब बच्चे बड़े आनंदित हो गए। सबसे कहा कि बढ़िया अच्छे से बाल जमा लो। सबने अच्छे से बाल जमाए, पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे, माथे के ऊपर तिलक धारण कर रखा है। बोले अब शिव ठाकुर जी का कीर्तन अपन प्रारंभ करते हैं। वेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखो, अगर हमारा वेश सनातन वेश है तब तो हम सनातन परंपरा को पालन करने वाले हैं। भारतवर्ष से, हमारे हिंदुओं से वेश भी छीन लिया, परिवेश भी छीन लिया। तो प्रहलाद जी सिखाते हैं कि वैष्णव का वेश कैसे होना चाहिए। आपने एक सुना होगा, एक गाना सुना होगा कि छाप तिलक सब छीनी, मोह से नैना मिलाए के। लेकिन हमारे भगवान हमसे छाप तिलक छीनते नहीं है, वो तो हमको छाप और तिलक देते हैं। वो हमको छाप लगाते हैं कि हाँ तू मेरा दास है, तू मेरा वैष्णव है, तू मेरा भक्त है। और हमको उसका चिन्ह प्रतीक स्वरूप में तिलक देते हैं, जो हम अपने माथे पर विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे प्रभु कैसे हैं, जो छाप तिलक छीनते नहीं है, छाप तिलक देते हैं। आजकल लोगों को ज्ञान नहीं है, वो गाते हैं छाप तिलक सब छीनी, छाप तिलक सब छीनी। अरे छीनी नहीं, छाप तिलक सब दीनी। और जिस दिन भगवान ने छाप तिलक छीन ली तुमसे, समझ लेना उस दिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो भगवान ने तो छाप लगा के रखी है हमारे ऊपर कि हाँ तू वैष्णव है, तू मेरा दास है, और इसलिए हमको तिलक दे रखा है। तो इसके ऊपर से मैंने एक भजन बनाया, छाप तिलक सब दीनी, मोह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छाप तिलक सब दीनी, मोह से नैना मिला के। छाप तिलक सब दीनी, मोह से नैना मिला के। नैना मिला के मोहे अपनो बनाए के। नैना मिलाए के मोहे अपनो बनाए के। शरणागत कर ली, मोह से नैना मिला के। शरणागत कर ली, मोह से नैना मिला के। छाप तिलक सब दीनी, मोह से नैना मिला के। छाप तिलक
सब जिन जिनको प्रभु ने अपनी छाप लगा रखी है कि हाँ तू मेरा है, वो सब कीर्तन करें। छाप तिलक सब दी मोसे नाम लागे। छाप तिलक सब वृंदावन में गैया चराए के, वृंदावन में गैया चराए के, वृंदावन में गैया चराए के, हाँ गैया चराए के, हाँ गैया चराए के, वृंदावन में गैया चराए के, वृंदावन प्रेम सुधारस दी शरणागत मोहे दी मोसे नाम मिला के। शरणागत मोहे दी मोसे नाम मिला के। मोर मुकुट और कानन कुंडल, मोर मुकुट और कानन कुंडल, मोर मुकुट और कानन कुंडल, कानन कुंडल, कानन कुंडल, मोर मुकुट और कानन कुंडल, मोर मुकुट और कानन कुंडल, रास मंडल में लीनी में नाम मिला के। रास मंडल रास मंडल में लीनी मोसे नाम मिला के। रास मंडल छाप तिलक सब धीर मोहे नाम मिला के। छाप तिलक सब ब्रज रंग पिया के बलि बलि जइए, ब्रज रंग पिया के ब्रज रंग पिया के बलि बलि जइए, 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 हाँ बलि बलि जइए, बलि बलि जइए, बलि बलि जइए, बलि बलि जइए, हाँ ब्रज रंग पिया के बलि बलि जइए, ब्रज रंग पिया के बलि बलि जइए, श्याम रंग रंग दीनी मोसे नाम मिला के। श्याम रंग रंग दीनी मोसे नाम मिला के। छाप तिलक सब दीनी मोसे नाम
कन्हैया लाल की जय। और सबको हाथ में, किसी को तानपुरा दे दिया, किसी को मृदंग दे दिया, किसी को मंजीरे दे दिए, और पूरे महाराज हिरण्यकश्यप असुर विश्वविद्यालय में जोर जोर से भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। और इतना जोर जोर से नाम संकीर्तन हो रहा है कि उसकी आवाज महल तक पहुंची। और जब महल तक आवाज पहुंची तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या बात है, ये कहां से आवाज आ रही है? तो सैनिक ने कहा महाराज क्षमा करें, युवराज प्रहलाद जो हैं जोर जोर से विष्णु का कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और वह अकेले ही नहीं, पूरा विश्वविद्यालय कीर्तन कर रहा है। बाहर सड़क के ऊपर जितने नगरवासी हैं वो कीर्तन कर रहे हैं। अब तो पूरा नगर जोर जोर से कीर्तन कर रहा है। सब आनंद प्रेम विभोर होके नृत्य करते हुए कीर्तन करते जा रहे हैं। छोटे छोटे से बालक कोई उछल कूद करते हुए गा रहा है, कोई ताली बजाते हुए गा रहा है, कोई लोटपोट होते हुए गा रहा है। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को भेजा कि जाओ यह कीर्तन बंद कराओ। लेकिन भक्ति का प्रवाह इतना तेज, भक्ति का करंट इतना तेज आज फ्लो हो रहा है कि जो भी वहां जाता श्याम रंग में रंग जाता, प्रेम के रंग में रंग जाता, भक्ति के रंग में रंग जाता। क्या दृश्य! पीतांबर धारण करके, गले में तुलसी कंठी माला धारण करके, तिलक लगा करके, कोई ढोलक, कोई झांझ पखावज मंजीरा लेके कीर्तन करते जा रहे हैं, भाव विभोर होके कीर्तन करते जा रहे हैं। जो जाता हुआ आता ही नहीं, ऐसे प्रेम में भक्ति में ओतप्रोत हुए कि वहीं लोटपोट होके कीर्तन करे जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं प्रहलाद को रोकता हूं, तो जैसे ही रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने सोचा ऐसा नहीं हो कि मुझे भी भक्ति का करंट लग जाए और मैं भी वैष्णव बन जाऊं। और अगर मैं वैष्णव बन गया तो लोग मुझे भगवान नहीं कहेंगे। इसलिए उसने क्या किया, भूमि के ऊपर जोर से मुष्टि का घूंसे का प्रहार किया और गड़गड़ाहट करके ध्वनि हुई और तभी सबका ध्यान वहां पर गया और कीर्तन बंद। और जैसे ही कीर्तन बंद हुआ, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लेके आया महल में। बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि अरे दुष्ट, ये बता कि तुझे इतनी शक्ति देता कौन है कि तू मुझसे विद्रोह करे? अरे इंद्र के पास इतनी शक्ति नहीं, किसी देवता के पास नहीं, ब्रह्मा के पास नहीं, शिव के पास नहीं, और तू जो विष्णु का भजन करता है वह विष्णु खुद मुझसे भय के कारण पूरे त्रिलोकी में छुपता फिर रहा है। वो तेरी रक्षा क्या करेगा? ये बता कि तुझे शक्ति दे। आपको भी वही शक्ति देते हैं, मुझे भी वही शक्ति दे रहे हैं। मुझे भक्ति करने की शक्ति दे रहे हैं और आपको द्वेष करने की शक्ति दे रहे हैं। ये भी उनकी लीला है। उनकी लीला के बिना आप उनसे द्वेष भी नहीं कर सकते और उनकी कृपा के बिना मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए आप ये मत सोचो कि उनसे द्वेष करने की शक्ति आपके अंदर आपकी स्वयं की है। नहीं, उपनिषद बहुत अच्छी बात कहता है। उपनिषद समझाता है, उसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो जो पावर है, करंट जो है, वो एक समान बहता है। वो माइक में आता है तो माइक चालू हो जाता है, ट्यूबलाइट में आता है तो ट्यूबलाइट चालू हो जाती है, पंखे में आता है तो पंखा चालू हो जाता है। वही पावर अगर एसी में आता है तो एसी ठंडक देने लगता है, वही हीटर में जाता है तो हीटर गर्मी देने लगता है। इसलिए उपनिषद कहता है कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। तो भगवान बड़ा बैलेंस रख के चलते हैं प्रकृति में। मैंने कल समझाया था ना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान बैलेंस बड़ा अच्छा मेंटेन रखते हैं कि कहीं देवताओं को अभिमान नहीं आ जाए,
तो कभी असुरों को ऊंचा कर देते हैं। जब उनको लगता है कि असुरों को ज्यादा अभिमान आ गया है तो फिर बैलेंस बनाने के लिए देवताओं को ऊंचा कर देते हैं। भक्तों को कभी अभिमान नहीं आ जाए, भक्तों को अहंकार नहीं आ जाए, उनकी भक्ति का पतन नहीं हो जाए, इसलिए श्री ठाकुर जी उनको भी समय समय पर परीक्षा लेके टाइट करते रहते हैं। कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। तो ये प्रकृति में भगवान ने यह गुण रखा है कि जब सत्व गुण प्रधान होता है भगवान की इच्छा से प्रकृति में, तब देवता प्रबल हो जाते हैं। अपन सोचते हैं ना कि क्या बात है, कभी देवता ताकतवर हो रहे हैं, कभी असुर ताकतवर हो रहे हैं। वास्तविकता में ताकतवर है कौन? तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो भगवान ही हैं, जो कभी असुरों को ताकतवर बना देते हैं, कभी देवताओं को ताकतवर बना देते हैं। और जब रजोगुण को भगवान बढ़ा देते हैं तब असुर शक्तिमान हो जाते हैं। इसलिए उपनिषद कहता है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाश्च। हिरण्यकश्यप कहता है कि यस्त्वया मंद भाग्योक्तौ मदन्ये जगदीश्वरः। अरे तू मंद बुद्धि, मेरे अलावा किसी और को जगदीश्वर कहता है, बता तो सही वो है कहां, तेरा भगवान है कहां? तो प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सर्वत्र है। बोले सर्वत्र का मतलब क्या होता है? अगर सर्वत्र है तो सामने दिखता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि उनको ढूंढना हो तो प्रेम के चक्षु से ढूंढो, भाव के चक्षु से उनको देखो। अगर सामान्य चक्षु से भगवान दिख जाते तो भगवान को गीता में अर्जुन को कहने की जरूरत क्या पड़ती कि दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। सामान्य चक्षु से नहीं दिख सकते भगवान। बोले इस राजमहल में है? बोले हाँ है। बोले कहां है? बोले सर्वत्र है। मुझे तो आपके अंदर भी दिख रहे हैं। जैसे ही कहा कि पिताजी मुझे आपके अंदर भी विष्णु का दर्शन हो रहा है, राक्षस घबराया, हिरण्यकश्यप घबराया, क्योंकि जानता तो था कि विष्णु मायावी है। और था भी यही। इस प्रसंग से सीखने लायक बात क्या है? इस प्रसंग में सीखने लायक बात यह है कि पापी व्यक्ति जो होता है, अज्ञानी मनुष्य जो होता है, वो खुद के अंदर झांक के नहीं देखता, वो दुनिया में झांकता है, दुनिया में ढूंढता है। हिरण्यकश्यप ने खुद के अंदर भगवान नहीं देखे, बाहर दुनिया में भगवान देख रहा था, इसलिए उसको भगवान मिले नहीं। तो भगवान कहां छुपे हुए थे? तो श्रीमद् भागवत समझाती है, और नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन आता है कि भगवान को यह बात मालूम थी कि हिरण्यकश्यप पूरे त्रिलोकी में मुझे ढूंढेगा, लेकिन अपने अंदर कभी मुझे नहीं ढूंढेगा। इसलिए भगवान हिरण्यकश्यप के अंदर ही विराजमान हो गए थे। तो जो भक्त होता है वो सबसे पहले अपने अंदर भगवान को ढूंढता है। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा कि सब प्राणी मात्र की हृदय की गुफा में मैं विराजमान हूं। हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया में ढूंढ लिया, लेकिन अपने अंदर भगवान को नहीं ढूंढा। तो प्रहलाद ने जब भाव की दृष्टि से देखा तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मुझे तो आपके अंदर भी भगवान दिख रहे हैं, कण कण में भगवान है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा वेद कहता है। बोले इस महल में भी? बोले हाँ इस महल में भी। बोले इस खंबे में भी? बोले हाँ इस खंबे में भी। तो क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। बोले अगर इस खंबे में है तो चल इस खंबे सहित मैं तुझे जला के भस्म कर देता हूं, तो तेरा भगवान भी जल के भस्म हो जाएगा और तू भी। और प्रहलाद जी को बांध दिया खंबे से, और खंबे से बांध के उस खंबे में आग लगाई। और जैसे ही उस खंबे में आग लगी, प्रहलाद जी
का शरीर जलना प्रारंभ हुआ, तभी प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु प्रकट हो, इस खंभे में से प्रकट हो। तभी गड़गड़ाहट करते हुए ध्वनि हुई, खंभा फाड़ के भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरहरि भगवान की जय। आज मंजीरा बजाती फिरे मीरा मत वाली सी चाका। हुंकार भरते हुए उस खंबे को फाड़ के प्रकट हुए। ऐसा विचित्र रूप देखे हिरण्यकश्यप घबराया कि मुख तो सिंह का और पूरा शरीर मानव का। अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस निराकार खंबे में से नरसिंहाकार रूप में भगवान प्रकट हो गए कि उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। और हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि अरे पापी, आज तो तेरा वध निश्चित है, आज तो तेरा अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप गदा लेके आता है, भगवान नरसिंह के ऊपर जैसे ही प्रहार करता है, भगवान नरसिंह एक हाथ से उसकी गदा पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से उसको मुष्टि का प्रहार से जोरदार एक जहां घूसा मारते हो महल की दीवार पर टकरा के नीचे गिरता है। घनघोर युद्ध होता है, एक से एक दांव पेच लगते हैं। और उचित समय देखकर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को बोलते हैं कि अब तेरा अंत निश्चित आ गया है। इस प्रकार दोनों हाथों से उसको उठाकर महल की चौखट पर ले जाकर स्वयं विराजमान होकर उसको गोदी के ऊपर लिटा देते और कहते हैं कि सावधान हो जा, अब मैं तेरा वध करने वाला हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि यह वत माधो प्रथम लियो। मैंने प्रतिज्ञा ली कि जो मेरे भक्त को कष्ट देगा, दुख देगा, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फाड़ू नखन हियो। हिरण्यकश्यप कहता है कि विष्णु तू मुझे मार नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि मैं ब्रह्मा की किसी भी सृष्टि से मरने वाला नहीं हूं। और जैसे हिरण्यकश्यप ने ये बोला, भगवान ने नेत्र में से ज्वाला निकालते हुए ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी के हाथ से कमंडल छूटा और भागे। बोले इस ब्रह्मा की क्या शक्ति है कि हमको बनाए? अरे ये तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, हमने तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड बना दिए जिसमें इसके जैसे कई ब्रह्मा भटकते फिर रहे हैं, इसकी क्या ताकत के हमें बनाए? ब्रह्मा जी भागे कहीं हमारी क्लास नहीं लग जाए। बोले विष्णु मैं तुझसे मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं न ये दिन है न रात है, ये सायंकाल है। बोले मैं 12 महीने नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, ये 13वां महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। मैं किसी नर से नहीं मरूंगा, किसी पशु से नहीं मरूंगा। तो भगवान नरसिंह कहते हैं देख ले, मैं आधा नर हूं और आधा पशु हूं। बोले विष्णु मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं तुझे अस्त्र शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं, तुझे तो मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। और इस प्रकार भीषण हुंकार भरते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोलो नरहरि भगवान की जय। और नरसिंह पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान नरसिंह ने उसका रक्तपान भी कर लिया, उसके रक्त का पान करते जा रहे हैं। महाप्रभु श्री वल्लभ ने बहुत सुंदर इसका रहस्य बताया कि वो प्राण उसके निकल गए, वो मर गया, फिर भी क्यों फाड़ते जा रहे हैं? बोले इसलिए बड़ी रहस्य की बात है कि भगवान कहां से प्रकट हुए।
भगवान को प्रकट करना हो तो हृदय में भावना चाहिए। इसलिए भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? तो श्रीमद् भागवत कहती है भगवान नरसिंह खंबे में से प्रकट हुए, स्तंभ में से प्रकट हुए। तो वह स्तंभ क्या है? वो स्तंभ का मतलब है भक्त प्रहलाद की दृढ़ निष्ठा। भक्त प्रहलाद का भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास कि हाँ भगवान मेरी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तो जिसके हृदय में ऐसा दृढ़ निश्चय है वही भक्ति का भव्य भवन बना सकता है जिसमें भगवान विराजमान हो सकते हैं। इसलिए भागवत कहती है कि भगवान नरसिंह खंबे में से प्रकट हुए। खंबे का तात्पर्य क्या है? अगर खंबा नहीं हो तो महल टिक नहीं सकता, छत टिक नहीं सकती। वो खंबा ही है जो आश्रय दे के रखता है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभ ने कहा है, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य ने कहा है कि सर्वम आश्रयतो भवेत। भगवान के प्रति आश्रय रखो, दृढ़ आश्रय रखो कि हाँ भगवान ही हमारे सब कुछ है। तो भगवान सदा सर्वदा तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। खंबे में से प्रकट होने का मतलब यह है कि तुम भी खंबे की तरह मजबूत बन जाओ। अपनी भक्ति को, अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को कभी डिगने मत दो, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। अगर तुम अडिग रहे, अटल रहे, तो तुम भगवान को कहीं से भी प्रकट कर सकते हो। भगवान को तुम्हारी रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। और यही भावना के कारण पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में श्री ठाकुर जी को नरसिंह चतुर्दशी के दिन बगनखा धराया जाता है, शेर के नख धराए जाते हैं कि प्रभु आप भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा करना। तो वैष्णव जनों, प्रहलाद चरित्र से यही सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में ऐसा दृढ़ भाव धारण करके रखें, अडिग भाव धारण करके रखें। और भगवान भी गीता में यही सिखाते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसका पालन करता हूं, उसका पोषण करता हूं। कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहाम्यहम्। भगवान उसका पालन और पोषण करते हैं। इसी भाव से श्री ठाकुर जी को बगनखा धारण किया जाता है। इसलिए भाव और भक्ति धारण करनी है तो प्रहलाद जैसी करो, अडिग भक्ति। इसलिए कहते हैं भटको मत। कल समझाया ना कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को फूले फले अगाय, फूले फले मनुष्य एक पे ही दृढ़ नहीं रह पाता, वो भटकता रहता है। अगर सोचो प्रहलाद जी भी भटक जाते तो क्या होता, लेकिन नहीं भटके। क्यों नहीं भटके? क्योंकि उन्होंने ध्यान रूपी वज्र धारण कर रखा था, भगवद नाम रूपी ध्यान धारण कर रखा था। और जो इस प्रकार से अडिग रहता है भगवान उसकी सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। और यही